हेलो फ्रेंड्स, तो सीईटी बिल्कुल आ गया है। 26-27 को आपका सीईटी है। मैक्सिमम 15 से 16 दिन बचे हुए हैं, तो हमें जल्दी से जो है वो अपना काम करना है। तो मैं आपको कुछ ज़्यादा मार्क्स का तो अपना कंप्यूटर नहीं आता है, मैक्सिमम इसके 3 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं। तो वो करने के लिए हम लोग प्रैक्टिस बुक है, एक ई बुक है, हमारे एक सिलेक्शन फैक्ट्री जो चैनल है उन्होंने शेयर की है। वैसे ये ई बुक आपको भी कई जगह अवेलेबल मिल जाएगी, तो पर पीडीएफ मैं शेयर नहीं कर सकती। मैं आपको सिर्फ डेली जो है वो 50 क्वेश्चंस जो है वो कराने की कोशिश करूँगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोर्शन ऑफ डिस्क दैट कंटेन्स द मास्टर बूट रोबोट। वो कौन सा होता है आपका? तो मास्टर बूट रिकॉर्ड कौन सा होता है? जो हम लोग, जो हमारा जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं तो जो सबसे पहले सिस्टम चलता है वो हमारा होता है बूट सेक्टर में। कहाँ होता है वो? बूट सेक्टर में। तो आंसर हो जाएगा बूट सेक्टर। सेकंड है, देयर इज़ अ मिनी कैलेंडर। एक छोटा सा कैलेंडर होता है जहाँ पर डाटा एंट्री क्लर्क अपनी डेट एंटर करता है, फ्रॉम विच डाटा एंट्री कैन एंटर द डेट। उसको क्या बोलेंगे हम? डेट पिकर। डेट पिकर हमारा एक टूल होता है जो मिनी कैलेंडर है, वहाँ से सीधा डेट पिकर। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे ही आप उस आइकन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप एंटर कर सकते हैं डेट को फॉर्म भरते हुए। ठीक है। एक वर्कशीट है एमएस एक्सेल की, जिसे हम और क्या बोलते हैं? वर्कशीट को हम लोग ऐसे बोलते हैं जिसके अंदर एक टेबल होती है जहाँ पर आप डाटा करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट आपका सॉफ्टवेयर का नाम भी बोलते हैं हम लोग। ज़्यादातर एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ही बोला जाता है, क्योंकि इसमें टेबल्स की फॉर्म में डाटा आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है। द लेंथ ऑफ IPv6। IPv6 क्या होता है? जिनको नहीं पता वो बता देती हूँ। जैसे अगर आप जब भी एंटर करते हैं www.google.com इस तरीके से एंटर करते हैं, तो समटाइम्स आपने देखा होगा कि कुछ नंबर्स आ जाते हैं, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, जिसे हम बोलते हैं IP एड्रेस, कि ये एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है। तो ये हमारा 4 कैटेगरी में डिवाइड है। तो ये IPv4 होता है। तो अब जो है, अब वो नए उसमें IPv6 यूज़ किया जाता है, जिसमें ये जो होते हैं वो 8 क्वाड्रेंट 8 होते हैं आपके, और हर एक पोर्शन में 8 बिट होती है। तो यानी टोटल 128 बिट आपकी, 864 बिट्स होती हैं। लेकिन अगर हम उसको काउंट करें तो वो हमारी जो है 128 बिट की वो यूज़ हो जाती है लंबाई उसकी। ठीक है। तो 128 बिट का हमारा वो IPv एड्रेस होता है। तो आप सोच रहे होगे जब मैं बोल रही हूँ 8 क्वाड्रेंट में बटा होता है, तो वो 16 बिट का एक ब्लॉक होता है। 16 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो आपके पास आ जाएगा 128 बिट्स। 16 बिट्स का एक होता है, जबकि IPv4 में वो 8 बिट का होता था। ठीक है। तो ये कंफ्यूज ना होइएगा, तो आप याद कर लीजिए 128 बिट का होता है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा जो है आपको पता होना चाहिए। देखो, किलोबाइट सबसे छोटा होता है, उसके बाद मेगाबाइट होता है, उसके बाद गीगाबाइट होता है, और सबसे बड़ा कौन सा होता है आपका? टेराबाइट। इन चारों में टेराबाइट होता है। उसके अलावा यहाँ पर येटाबाइट, जोटाबाइट और एक्साबाइट और भी अलग अलग बाइट्स हैं। अ प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल बिटवीन सर्वर्स ऑन द इंटरनेट। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो क्या करेगा, हमारा ईमेल के लिए होता है। ईमेल के लिए आपको यहाँ पर नाम पढ़ने से ही पता लग जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका मेल प्रोटोकॉल होता है जो मेल्स के लिए काम करता है स्पेशली। हाफ ऑफ द बाइट, हाफ ऑफ द बाइट को हम बोलते हैं निबल। हाफ ऑफ द बाइट को क्या बोला जाता है? निबल, यानी 4 बिट्स। एक बाइट आपको पता है कि जो है 8 बिट की होती है, और 4 बिट को हम बोला जाता है निबल। तो आंसर हो जाएगा निबल। 8th क्वेश्चन है, डैश इज़ अ रूल एज टू व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड इन अ सेल। ये रूल है जिसके थ्रू किस तरह का डाटा, जैसे अगर कहीं पर डेट एंट्री करनी है तो आप वहाँ पर रुपीज़ एंटर नहीं कर सकते। जहाँ पर रुपीज़ एंटर करने हैं, यानी नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू है, वहाँ पर आप कैरेक्टर एंटर नहीं कर सकते। उसे हम बोला जाता है डाटा वैलिडेशन रूल, कि वो वैलिडेट करता है कि किस तरह का डाटा इसके अंदर एंटर होगा। ओके। 9th क्वेश्चन है, डैश इज़ अ कनेक्शनलेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ऐसा प्रोटोकॉल जिसके अंदर स्पेशली कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती और वो अनरिलायबल है। अनरिलायबल इसलिए कि वो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डाटा बिल्कुल ठीक पहुंच जाएगा बिना छेड़छाड़ के। तो उसे बोलते हैं UDP प्रोटोकॉल, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP/IP आपका बहुत सिक्योर होता है, वो अभी भी यूज़ होता है। तो बोथ और नन होने का तो मतलब ही नहीं है, तो UDP हो जाएगा इसका आंसर। 10th क्वेश्चन है, देयर इज़ अ टेक्स्ट फंक्शन। MS एक्सेल में एक ऐसा टेक्स्ट फंक्शन है जो यूज़ होता है डिफरेंट सेल्स की आपस में कंबाइंड करने के लिए, वैल्यू को मर्ज करने के लिए। तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं मर्जर। नहीं बोलेंगे क्योंकि मर्ज नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है। इस ऑपरेशन को कंकैटिनेशन बोला जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में।
मतलब यहाँ पर जो लोगों को कंप्यूटर नहीं आता वो कंफ्यूज हो सकते हैं। बात यही है कि हमें 2 सिंगल सेल का डाटा को मर्ज करना है आपस में, बट इस ऑपरेशन को कंप्यूटर लैंग्वेज में कंकैटिनेशन बोला जाता है, ना कि मर्जर। नेक्स्ट है द डिवाइस दैट होल्ड्स द डिस्क इज कॉल्ड। ऐसी डिवाइस जो डिस्क को होल्ड करती है उसे क्या बोला जाता है? डिस्क ड्राइव। ठीक है, आपने डिस्क मूव, डिस्क बैक, डिस्क सेट कभी भी नहीं सुना होगा, इसका बोला जाता है डिस्क ड्राइव, जिसमें हम अपनी DVD ड्राइव वगैरह इंसर्ट करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डोस, फुल फॉर्म ऑफ डोस हो जाता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा आपका? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मेजर्ड होता है 1 पॉइंट इन 1 इंच। नंबर्स में मेज़र होता है, उसको कितना कहते हैं हम लोग? अगर हम 1 इंच की बात करें, अगर इंच में होगा तो 1 इंच का 72 हिस्सा जो है वो आपका क्या काउंट होता है? फ़ॉन्ट का साइज़ मेज़र होता है। ओके, फ़ॉन्ट के साइज़ को हम 1/72 हिस्से के हिसाब से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है आपका आई डैश कन्वर्ट्स ऑल सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। जितने भी सोर्स कोड होते हैं उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल को कन्वर्ट करता है एक बार में ही। जो करता है वो होता है हमारा कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता? कंपाइलर होता है जो पूरे सोर्स कोड को एक बार में कर देता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लोडर जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, जिसमें वो लोड करता है प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन के लिए अलग अलग, मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे। SCSI क्या होता है आपका? SCSI की फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन नंबर 16 है मॉनिटर जो है वो एक नंबर ऑफ टाइम पर सेकंड द इलेक्ट्रॉन गन स्कैन्स ईच पिक्सल। मॉनिटर की जो, इसको क्या बोलते हैं इस चीज़ को, कि जिसके अंदर हर सेकंड में इलेक्ट्रॉन गन प्रत्येक पिक्सल को स्कैन करती है। उस चीज़, इस काम को क्या बोला जाता है? इस काम को बोला जाता है रिफ्रेश रेट, कि कितनी देर में कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो अपने आप को रिफ्रेश करती है। उसमें इलेक्ट्रॉन गन जो है वो स्कैन करती है पिक्सल्स को दोबारा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है? जो मेमोरी है वो परमानेंट है, वो कभी भी डिलीट नहीं होती, उसको वो लाइट जाने की वजह से रीड ओनली मेमोरी। रैम तो आपको पता ही है वोलेटाइल रहती है, जैसे लाइट बंद करेंगे आप करने जगह। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये भी आपकी चिप है, तो ये मेमोरी में नहीं काउंट होंगी। 18 है जो आपका, मतलब ये भी चिप है लेकिन ये भी आपकी परमानेंट ही चिप है, ये आपकी टेम्परेरी नहीं है, टेम्परेरी चिप है रैम की पार्टी। 18 क्वेश्चन कहता है द साइज ऑफ द रजिस्टर्स समटाइम्स कॉल्ड। जो रजिस्टर है जो समटाइम उसे क्या बोला जाता है? इंडिकेट द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कंप्यूटर कैन ऑपरेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जो रजिस्टर का साइज़ है, जिसे कभी कभी ये कहा जाता है कि कंप्यूटर एक समय में इतना ही काम करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वर्ड साइज़। उसको क्या बोलेंगे? वर्ड साइज़। मतलब कि कितनी, इस देर में इतना ही काम होगा, इसको बोला जाएगा वर्ड साइज। द बाइनरी स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखिए बाइनरी स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इसको अगर कैलकुलेट करना है तो या तो आपको करते हैं 4-4 की पेयरिंग करेंगे, 4-4 की पेयरिंग करेंगे, इस तरीके से 4-4 की पेयरिंग करेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1-1-1-1 इक्वल होता है हमारा 15 के, जिसे हम बोलते हैं F। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा 1 के इक्वल। ये वाला देखिए 1 2 4 8, तो ये हो जाएगा 14 के इक्वल। 14 को हम बोलते हैं E। और ये हो जाएगा हमारा 13 के इक्वल। 13 को हम बोलते हैं D। तो आंसर हो जाएगा DE1। वैसे अगर आपने 1 कैलकुलेट कर लिया था तो 1 से सीधा आंसर हमारा C आ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हैकिंग मेथड। इनमें से कौन सा एक हैकिंग मेथड है? सोशल इंजीनियरिंग, स्पूफिंग एंड स्नीफिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अगर आपको पता होना चाहिए सोशल इंजीनियरिंग भी आपकी हैकिंग है। इसी के मतलब जो आपके सोशल साइट्स हैं उस पर इंजीनियरिंग करना, स्पूफिंग करना मतलब बहुत सारी मेल एक साथ भर देना आपके उसको। स्नीफिंग भी इसीलिए होता है हैकिंग के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस ऑन अ कंप्यूटर। एक स्पेस है कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में जो हमारे लिए बैकअप का काम करता है, एज ए बैकअप रैम के लिए एक बैकअप का काम करता है, तो उसे हम बोलेंगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मतलब एक्चुअल में वो प्राइमरी मेमोरी नहीं होती है। हार्ड डिस्क के एक पार्ट को एक टेम्परेरी मेमोरी की तरह यूज़ किया जाता है रैम के बैकअप के लिए, ताकि जो उन्हें ये लगता है कि जो प्रोसेस बार बार रिक्वायर हो सकता है उस प्रोसेस को रैम अगर भर जाए तो रैम वहाँ रखते हैं ताकि वहाँ से उसको जल्दी एक्सेस कर पाए, उसे हार्ड डिस्क में जाके ढूंढना ना पड़े। ऐसा टाइम जिसको रीड राइट हेड को डिस्क तक जाने के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन, जब यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा हो स्पेसिफिक लोकेशन, तो उसको बोला जाता है सीक टाइम। उसको क्या बोला जाता है? सीक टाइम। स्पेसिफिक लोकेशन पर जाने के लिए अगर ये लिखा हो कि एक्सेस करके वापस लाने के लिए कितना हो जाएगा, तो वो टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। ठीक है। इन एमएस वर्ड में एक शॉर्टकट की है जो बोल्ड और अनबोल्ड करती है सिलेक्टेड लेटर को, तो उसके लिए क्या आ जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस बी फॉर बोल्ड और कंट्रोल के साथ होती है, इसको आप याद कर लीजिए, कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट है देयर आर एम्प्टी स्पेस ऑन द लेफ्ट राइट टॉपर। जो एक पेज के चारों तरफ जो थोड़ा थोड़ा खाली स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मार्जिन। उसको क्या बोला जाता है? मार्जिन। ठीक है। स्कैनर अटैच होता है कंप्यूटर से, वो किस तरह का डिवाइस है? वो आपका इनपुट डिवाइस है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तो शायद नहीं आएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बेसिक इनपुट डिवाइस। हार्ड डिस्क किस चीज़ का एग्जाम्पल है? हार्ड डिस्क आपका एग्जाम्पल है मैग्नेटिक मेमोरी का, क्योंकि इसमें जो है मैग्नेटिक मेमोरी बोला जाता है इसको, टेम्परेरी मेमोरी नहीं बोला जाता इसको। सेमी ड्राइवर नाम की कोई मेमोरी नहीं होती, फ्लैश मेमोरी होती है हमारी पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क होती है परमानेंट, इसलिए इसको मैग्नेटिक मेमोरी बोला जाता है। 27th है हु अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। के फाउंडर कौन है हमारे? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बिल गेट्स ने फाउंड की थी। मार्क जुकरबर्ग का आपको पता ही है फेसबुक के हैं। चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, तो वो तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर नहीं है। 28th क्वेश्चन देखिए, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है आपकी? तो सीडी रोम भी स्टोरेज डिवाइस है, सीडी ड्राइव भी है, पेन ड्राइव भी है, डीवीडी ड्राइव भी है, लेकिन क्या नहीं है इसमें से? सीडी ड्राइव नहीं है, क्योंकि सीडी ड्राइव कुछ नहीं होता, हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। सीडी ड्राइव तो एक जगह होती है जहाँ पर आप सीडी की जो डिवाइस होती है जिसमें सीडी डाल सकते हैं, उसको बोला जाता है सीडी ड्राइव। तो वो खुद एक स्टोरेज डिवाइस नहीं होती, वो तो एक हार्डवेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज़। इनमें से वर्जन कौन सा नहीं है विंडोज़ का? तो विंडोज़ 9 नाम का कुछ नहीं है। विंडो 8 के बाद सीधा विंडो 10 आया था। विंडोज़ 9 जो है वो कोई आपका वर्जन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन एप्पल कंप्यूटर। एप्पल कंप्यूटर में कौन सा यूज़ होता है? मैकिनतोश। एप्पल कंप्यूटर्स में कौन सा है? एप्पल मैकबुक बोला जाता है, अगर आपको याद हो, मैकबुक, मैकपैड, आईपैड बोला जाता है। तो मैकिनतोश उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नॉर्मल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लिए कैसा यूज़ होता है आपका? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पहले भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट किस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। DHTML का क्या मतलब है? इसका मतलब है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके। कंप्यूटर की मेमोरी जनरली जो है वो किलो बाइट्स में यूज़ होती है एंड मेगाबाइट में। तो बाइट का क्या मतलब है? बाइट का मतलब होता है 8 बिट, 8 बाइनरी डिजिट, यानी 8 बार 0 1 के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एक बाइट, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका हु कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर को बोला जाता है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी थे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा काम किया है, अलग अलग इनकी अचीवमेंट है, इस वजह से इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद है विच ऑफ नॉट फॉलोइंग इज अ पेरिफेरल डिवाइस वो होती है जिन्हें आप कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं इजीली। तो प्रिंटर भी होता है आपका, प्रिंटर भी कभी भी अटैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आप लोग। CPU, कीबोर्ड या माउस। कीबोर्ड माउस भी आपके जो है पेन ड्राइव की तरह अटैच होते हैं, आजकल परमानेंट नहीं होता, आप कभी भी अगर आपको ज़रूरत नहीं है आप उन्हें निकाल सकते हो। जनरली हम नहीं निकालते हैं, लेकिन आप निकाल सकते हैं, वो पेरिफेरल डिवाइस है। बट CPU को अगर आप निकाल देंगे तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, तो CPU तो ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिनमें आपकी जो पिन है वो डायरेक्ट पेज पर इंक से प्रिंट करती है, डायरेक्ट टच होती है कनेक्शन उसका। लेज़र प्रिंटर पे भी नहीं होती, इंकजेट प्रिंट में होती है, थर्मल पे भी नहीं होती, डॉट मैट्रिक्स पे होती है।
ठीक है। 28 क्वेश्चन क्या है, 38 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स हाउ कंप्यूटर सिस्टम, ये इनमें से कौन है जो वो कंट्रोल करता है सिस्टम को जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर से, तो ऑब्वियसली वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम लोग इंटरेक्शन नहीं कर सकते। MS एक्सेल में कौन सा है रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपका कौन करेगा, चार्ट्स। तो यस चार्ट्स है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, चार्ट के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को विजुअली। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर एक प्रिंटर जो है वो कैसी डिवाइस है, वो आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। उसमें आप क्योंकि प्रिंट निकालते हैं तो जो भी चीज़ हमारे हाथ में आती है, आउटपुट आंसर आता है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाता है। व्हाट इज़ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो बेस्ड थे वो आपके ट्रांजिस्टर्स पर बेस्ड थे, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट आपके थर्ड जनरेशन में आए थे। वेरी लार्ज स्केल इंट्री माइक्रो प्रोसेसर जो है वो भी थर्ड और फोर्थ में आए थे। वैक्यूम ट्यूब आपकी सबसे पहली जनरेशन की पार्ट है, तो ट्रांजिस्टर हो जाएगा आपका आंसर। कंप्यूटर क्रिएट कीबोर्ड टाइप कैन नॉट बी, कंप्यूटर किस तरह का टाइप नहीं हो सकता है, तो कंप्यूटर जो है कीबोर्ड जो है वो 5 पिन का भी होता है, USB भी होता है और PS2 भी होता है। PS2 तो गेम भी आपको पता ही होगा, वो उसको अटैच करते हैं कीबोर्ड की तरह और उससे आप खेल सकते हैं, लेकिन 1 पिन डिन वाला जो है वो नहीं हो सकता है आपका कंप्यूटर कीबोर्ड। स्पीकर क्या है, स्पीकर एक आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम उससे वॉइस को सुनते हैं तो वो हमारी हो जाएगी आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 44 की शॉर्टकट दैट हेल्प्स टू एक्सेस फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम। फाइल मेन्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Alt F। क्या आंसर हो जाएगा आपका, Alt F हो जाएगा फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए शॉर्टकट की। ए डैश स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर, कौन स्टोर करता है हमारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है, तो वो हमारी रखती है रोम। इसके अंदर आंसर जो है वो PROM भी आ सकता है, तो इन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, बट फ्रेंकली मतलब बेसिक जो है वो रोम है, क्योंकि PROM जो है वो रोम का ही टाइप है एक, इसलिए इन्होंने आंसर रोम को सही माना है। वैसे PROM और रोम अगर अलग अलग हो तो दोनों ही ऑप्शन आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा काम नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट मैनेजमेंट, हाँ सारी मेमोरीज़ को ये मैनेज करता है, तो ये तो इसका काम है ही। कमांड इंटरप्रेशन, कमांड जो भी यूज़र ने कमांड्स दिए उनको इंटरप्रेट करना, उनका मीनिंग समझना भी इसका काम है ना। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, आपस में जो डिवाइसेस की बात करेंगे वो भी इसका काम है। लेकिन इक्विपमेंट की लिमिटेशन ट्रैक करना इसकी ज़रूरत नहीं है, कि इक्विपमेंट को ट्रैक करना कि लिमिटेड कितना ज़रूरी है, कितने हमें चाहिए, ये सिर्फ एरर प्रोड्यूस करेगा। ये नहीं बताएगा कि भाई आपको प्रिंटर नहीं आ रहा, आपने कमांड दे दिए, ये एरर दे देगा, भाई नहीं है। अ टूल यूज टू बी ऑब्टेन इमेजेस ऑफ आर्किटेक्चरल ड्राइंग, आर्किटेक्ट्स जो ड्राइंग बनाते हैं ऐसा कौन सा टूल है जिसके थ्रू हम वो बनाते हैं, लेज़र प्रिंटर है हमारा, इंकजेट प्रिंटर है, नहीं इनसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ये वैसे भी हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। ऑफसेट पर वो होता है हमारा प्लॉटर, प्लॉटर एक पेन की तरह होता है जो आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए काम आता है स्क्रीन पर। लास्ट के 3 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज़ यूज टू सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट ऑल करने के लिए हमें कंट्रोल A करना होता है, तो आंसर हो जाएगा C, कंट्रोल A। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द मदर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारी लैंग्वेजेस की मदर कौन कहा जाती है, वो कही जाती है C को, क्योंकि आपने देखा है C ही जो है बेस है C++ का, क्योंकि सारी मैक्सिमम जो कोडिंग है C की वो यूज़ की जाती है C++ के द्वारा, जावा कोडिंग बेस की हो जाएंगी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग कंप्यूटर में इंसर्ट होता है जब, ताकि हम लोग अपना फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से कर सकें। आई थिंक बहुत शॉर्ट में मैंने 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्विक रिवीजन के लिए वीडियोस आपके लिए अच्छी है, मैं हर रोज़ 50 क्वेश्चन कराऊंगी आपको जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होते हमारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।